प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करेंगे। और वो महत्वपूर्ण बात है क्या अपनाएं और क्या छोड़ें, इसका त्याग करें। तो जो अपनाने योग्य बातें हैं, जैसे धर्म में भी यही बातें होती हैं। धर्म में क्या है कि अच्छी बातों को अपनाइए और बुरी बातों का त्याग कर दो। तो अच्छी बातें क्या है? अच्छी बातें सत्य, दया, सहयोग, धैर्य, सहनशीलता, अच्छी सोच। तो ये सब बातें जो है, इनके बारे में मीठी वाणी। तो सत्य तो हमेशा सत्य ही रहेगा। उसके बारे में आपको याद रखने का जरूरत नहीं भी आपने क्या बोला था। सत्य तो हमेशा से, एक बार झूठ बोला था तो आपको याद रखना पड़ेगा भी मैंने क्या झूठ बोला था। तो सत्य, आखिरी विजय सत्य में जयते। आखिरी विजय सत्य की होती है। अपने सत्य पर अटल रहो, सच्चाई के लिए। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो इस प्रकार से जाके हृदय साच है, वाके हृदय खुद परमात्मा होते हैं। इसी प्रकार से दया। दया में क्या होता है कि भगवान को याद करो, यानी दया का उल्टा होता है याद। दया का उल्टा क्या होता है? याद। भगवान को याद करो तो दया आएगी। दया मतलब अपने जो बेचारा बीमार है, जो बेचारा गरीब है, उनके प्रति दया रखना, एक मानवता का व्यवहार करना, मानवता का धर्म, वो एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरा है धैर्य। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, पानी सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। तो धैर्य रखो। कोई भी कार्य में कोई एकदम से कोई कार्य नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, वक्त लगता है। तो धीरज रखने से ही आपको पार पड़ेगी। और इसी प्रकार से मीठी वाणी। मीठी वाणी जो है, मीठी वाणी बोलिए अपना आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो मीठी वाणी बोलने में आपका क्या जाता है? उसका कोई पैसा लगता है क्या? अरे आप अनजान से भी दोस्ती करो। असली बात तो ये है, जिससे आप चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा है, चाहे बूढ़ा है, आप उनका सम्मान करेंगे तो वो आपका सम्मान करेंगे। ये बता दूं मैं आपको। इस प्रकार से, और सहनशीलता ये सबसे बड़ा गुण होता है। सहनशीलता से घर के क्लेश खत्म हो जाते हैं। एक आदमी बोलता है, झगड़ा करता है, दूसरा चुप रह जाए तो झगड़ा खत्म। सहनशीलता। तो आदमी को जीवन में सहनशीलता, आदमी को ही नहीं बल्कि सभी देशों को भी, और भी थोड़ा सहन शक्ति रखो। सहनशीलता, आपको घर में जो क्लेश होते हैं उसमें भी सहनशीलता बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से परहित। परहित नहीं धर्म, दूसरे के हित करना धर्म नहीं है, दूसरे का हित करना ही धर्म है। और इस प्रकार से दूसरे की भलाई, क्योंकि आदमी अपने लिए तो लोग जीते हैं सभी। अरे लोग तो वो जो दूसरे के लिए जिए। आपका जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन मिला है, वो इसीलिए मिला है कि दूसरे की मानवता की भलाई का काम करें, दूसरों की भलाई का काम करें और आपस में सहयोग करो। कोऑपरेशन। समाज किसको कहते हैं? समाज इसी को कहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करना। एक काम कोई कर सकता है, दूसरा काम कोई कर सकता है। जो आदमी काम कर सकता है उसको जिम्मेदारी दो, तो समाज के अंदर सहयोग हो गया। इसी प्रकार से जितनी बातें जो है ये मैंने बताई हैं, और आदमी को संतोष रखना चाहिए, ये भी कई बार बातें आली जो है। तो कितनी बातें हैं जो कि हमें अपनानी चाहिए। और दूसरा, त्याग किसका करें? क्रोध, लोभ, अहंकार सब। क्रोध अगर समान है चिंता चिता समान। क्रोध तो आदमी को जिंदा जी जला देता है। क्रोध से आप दूसरों की क्या बुराई कर रहे हो? क्रोध में तो आप खुद जलते हो। चिंता किस बात की कर रहे हो? जो आपके बस में ही नहीं, उसकी चिंता क्या कर रहे हो? अरे जो बीत गई सो बात गई, उसके बारे क्या बात करनी है? आने वाले का पता नहीं, उसके बारे में चिंता क्या करनी है? वर्तमान को बढ़िया बना लो, अपने आप भूतकाल भी बढ़िया बन जाएगा, भविष्यकाल भी बढ़िया बन जाएगा। तो चिंता क्यों करते हो? चिंता है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। जब पैसा बढ़ जाता है, जब ताकत बढ़ जाती है, रात में घमंड आ जाता है, मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। तो घमंड तो मिनटों में दूर हो जाता है। 1 मिनट लगती है, सांस का नहीं पता
कि सांस कौन जाने किस जगह जीवन की शाम हो जाए। आप इतना पैसा इकट्ठा करते हो, सब कुछ करते हो, क्या काम का? 1 मिनट में ये नहीं पता कि आज है, कल होगा या नहीं होगा। तो आज कभी जाता नहीं और कल कभी आता नहीं, कल भी फिर आज हो जाता है। तो आज को बढ़िया बना लो। ये सारी बातें जो बता रहा हूँ, तो इस प्रकार से इसमें जो है ये सारी बातें जो मैंने बताई, लोभ है, आदमी को पैसे का लोभ हो जाता है, इतना हो जाए, इतना हो जाए। एक कहावत है, मैं बीच में बोल रहा हूँ, एक कहावत है कि एक गरीब आदमी राजा के पास पहुंच गया, एक गरीब किसान जो है, तो वो कहने लगा, बोला महाराज मेरे पास ज़मीन नहीं है, तो मेरे को ज़मीन दे दी जाए। तो बोला कोई बात नहीं भाई, ये तय इस तरह सुबह से अपने दौड़ लगा और दौड़ लगा के वापसी यहीं पर फिर वापस आ जाए शाम तक। तो जितनी ज़मीन में से दौड़ लगाएगा वो ज़मीन तेरी। तो वो जो है दौड़ लगाना शुरू किया उसने। दोपहर हो गई, दोपहर में उसको वापस मुड़ना चाहिए था ना, वो मुड़ा नहीं। उसको लालच आ गया, और थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा आगे। वो आगे आगे बढ़ता गया, वो मतलब दिन डर गया। अब वापसी जब आया तेजी से, अरे तो दिन तो भाई खत्म, दिन तो खत्म, दिन तो खत्म। आते आते जिस टाइम पर वो मंजिल पर पहुंचा ना, जहाँ पर पहुंचना था, वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। अब बताओ उस लोभ का क्या फायदा हुआ? तो इस प्रकार आदमी को लोभ भी मारता है। तो ये जितनी बातें जो बताई, क्या अपनाना चाहिए और क्या जो हमें त्याग करना चाहिए, और इसी को धर्म कहते हैं। धर्म अच्छी बातों को अपनाओ, बुराइयों को त्याग दो और अपने कर्तव्य का निभा करे जाओ, अपना कर्तव्य। और दूसरा जो स्वावलंबी बनो, स्वावलंबी समझते हो? स्वावलंबी बनना अपने आप पर आधारित रहना एक स्वतंत्रता है, और दूसरे पर आधारित रहना गुलामी है। स्वावलंबी बनो, स्वतंत्र। और इसी प्रकार कहते हैं देवता किसको कहते हैं? देवता उसको कहते हैं जो देता है, वो देवता है। सूर्य हमें अग्नि देता है, ऊर्जा देता है, सूर्य से हमारा पृथ्वी चल रही है। चांद हमें शीतलता प्रदान करता है। और इस प्रकार से जितने भी जो देवता, पेड़ है वो हमें फल देता है। तो बताओ शीतलता, तो इस प्रकार से वो देने वाले, ये इनको देवता कहते हैं। चाहे पानी है, चाहे हवा है, चाहे ये देते हैं, हमें जीवन प्रदान करते हैं, तो इनको हम देवता कहते हैं जो देता है। और मंदिर क्या है? मंदिर है मन के अंदर। शरीर हमारा मंदिर है और आत्मा हमारी उसमें भगवान का रूप है। आत्मा उसमें भगवान का रूप है, तो इसी को मंदिर कहते हैं। और प्रार्थना हम क्यों करते हैं? प्रार्थना इसलिए करते हैं कि भगवान से और मांगने के लिए, हमें इष्ट देव से और मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं। और जो दिया है उसके लिए धन्यवाद भी करते हैं, उसके लिए धन्यवाद भी करना भी चाहिए। अगर कोई काम निकलवाना है तो प्लीज कहते हैं ना, प्लीज। तो भगवान की भक्ति करते हैं, उसको भगवान को प्लीज करना और फिर धन्यवाद करना, भाई आपने बहुत कुछ दिया, दाता बहुत कुछ दिया, उसके लिए थैंक्स बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारी बातें जो है, अब नदी है, नदी अपना पानी खुद थोड़ी पीती है, पेड़ अपना फल खुद थोड़ी खाता है, वो दूसरों के लिए, परहित, दूसरों की भलाई के लिए है, इसीलिए देवता कहलाते हैं। जो आप मानवता का काम करें, मानवता की सेवा करें, जीव की सेवा करें, मानवता की नहीं, अकेले जीव की सेवा करें, तो जीव उस सेवा को कभी भूलता नहीं है, उसका बदला आपको जरूर मिलता है। इसी प्रकार से ये जो जन्म मरण के चक्कर है, ये जो जन्म मरण का चक्कर है, जन्म कुछ नहीं है, जन्म तो 5 तत्व मिल जाते हैं और उसमें आत्मा रूपी ऊर्जा आ जाती है, तो जीव बन गया। ये जन्म है। बचपन में चमका तो चांद की तरह, जवानी में दमका तो सूरज की तरह, और बुढ़ापे में बन गया घर में दरबान की तरह। पोता आएगा ध्यान रखना, बेटा आएगा ध्यान रखना, और मृत्यु के बाद माला पहनकर, फोटो पर माला पहनकर चढ़ गया दीवार पर भगवान की तरह। ये हमारा जीवन है। तो इस प्रकार से उस जीवन को साकार करना है। कितने बड़े बड़े आदमी हुए हैं, कितने बड़े बड़े आदमी हुए हैं, वो छोटी उम्र में गुजर गए, पर तो उन्हें काम ऐसे कर करके दिखाई। इतने वैज्ञानिक हुए हैं, इतने बड़े बड़े, तो उन्हें छोटी उम्र में चले गए वो, पर तो छोटी उम्र में इतने बड़े काम कर गए कि आज तक भी दुनिया उनको याद करती है। और ये ना सोचो कि धनी व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, अरे सब कुछ गरीब भी कर सकता है। एक दृढ़ निश्चय चाहिए, भाई ये काम करना है। और वो कहते हैं, बोले बेटा बनकर सब ने खाया, बाप बनकर किसी ने नहीं। इसका मतलब हम झुक करके तो दूसरे को
कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं दूसरे से। और अकड़ के क्या खा लोगे, अकड़ के क्या खा लोगे। तो इस प्रकार से हमें नम्रता के साथ, तो इस प्रकार जो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपना तो मुझसे बुरा न कोई। अरे बुरा तो मैं दूर से वो देखने चला था, अरे पहले आपा तो देख ले, कम से कम अंदर झाँक के देख, तेरे को अंदर ही भगवान मिलेंगे, भगवान कहीं और नहीं है। मौकों का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, मिलना हो तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में। जो तिलमाही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। तो तेरा साई तो तेरे अंदर है, अंदर जाग के देख, तेरे को सब कुछ हल, सब चीज़ का हल मिल जाएगा। सब चीज़ों के हल तुम्हारे पास है, ढूंढना आपका काम। तो ये बात तेरे खत्म होने वाली नहीं है फिर कभी सही। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।